सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 16 सवाली राम जो कि एक कविता है से संबंधित प्रश्न 3 तथा 4 को समझेंगे। प्रश्न 3 में कहा गया है, शब्दों के आगे यदि हम कोई अन्य अंश जोड़ दें तो नया शब्द बना सकते हैं, जैसे सु जमह गंध सुगंध। बच्चों, इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि यदि हम किसी शब्द के आगे कोई अंश शब्द का अर्थ होता है भाग, कोई अंश या कोई शब्द का भाग जोड़ दें तो एक हम नया शब्द बना सकते हैं। बच्चों, आपको याद होगा, आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं वे मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वे मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। और जो उपसर्ग और प्रत्यय है इन्हें ही क्या कहा जाता है? शब्दांश कहा जाता है। सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, जो उपसर्ग हैं वे मूल शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, अर्थात मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो जो उपसर्ग हैं वे कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के आगे लगते हैं। और दूसरा होता है प्रत्यय। जो बच्चों प्रत्यय है वे मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। आपको पहले बताया गया था कि जो प्रत्यय है वे मूल शब्द के पीछे लगते हैं। प से याद रखना है प्रत्यय और प से पीछे। जो प्रत्यय है वे मूल शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, अर्थात उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं बच्चों, इनको शब्दांश कहा जाता है, अर्थात शब्द के अंश, शब्द के भाग। ये अपने आप में शब्द नहीं होते हैं, ये मूल शब्द के आगे और पीछे लगकर नया शब्द बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें शब्द नहीं शब्दांश कहा जाता है। और जिसके आगे या पीछे लगकर ये नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मूल शब्द कहा जाता है। जो उपसर्ग है वे मूल शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं और जो प्रत्यय है वे मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। आइए अब इससे संबंधित प्रश्न समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ विकल्प दिए हैं। पहला दिया है बद, बे और नी। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमें दिए हैं विकल्प, ये है उपसर्ग। इन्हें हमने यहाँ मूल शब्द के आगे जोड़कर नया शब्द बनाना है। जैसे हमें यहाँ उदाहरण के तौर पर दिया है सु जमह गंध, क्या बन गया? सुगंध। यहाँ पे सु क्या है? ये है उपसर्ग और गंध क्या है? मूल शब्द। जब मूल शब्द के आगे उपसर्ग सु जुड़ गया तो कौन सा शब्द बना? सुगंध। आइए अब हम यहाँ इन दिए गए शब्दों को भी उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बना लेते हैं। पहला दिया है हमें जमह हाल। हमें इनके आगे या तो हम नी से भी शुरू कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है आपकी। तो आप इन उपसर्ग में से किसी भी उपसर्ग को पहले जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले उपसर्ग जोड़ा बद। बद जमह हाल, क्या शब्द बन गया? बदहाल। दूसरा उपसर्ग जोड़ा मैंने बे। बे जमह हाल, बेहाल। और तीसरा नी जमह हाल, निहाल। इस तरह से हमने यहाँ दिए गए मूल शब्दों के आगे 3 अलग अलग तरह के उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। अगला प्रश्न है, कविता सवाली राम में से कोई 3 शब्द चुनकर लिखिए। हमें बच्चों यहाँ पे नाम वाले, काम वाले और विशेषता बताने वाले शब्द सवाली राम कविता में से ही ढूंढकर लिखने हैं। आपको पहले भी बताया है कि नाम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है?
संज्ञा, काम वाले शब्दों को क्रिया और विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। अब पहले हमने सवाली राम कविता में से कोई 3 नाम वाले अर्थात संज्ञा शब्द चुनकर लिखने हैं। मैंने यहाँ लिखे, आप इनके अलावा भी अपनी कविता में से शब्द लिख सकते हैं। जैसे पहला शब्द है बबलू, दूसरा माँ और तीसरा नाम वाला शब्द है सूरज। अब देखिए, ये जो मैंने नाम वाले शब्द लिखे हैं ये कविता में से ही लिखे हैं और ये किसी ना किसी का जो है नाम है। आगे है काम वाले शब्द अर्थात क्रिया शब्द, जैसे कि पहला शब्द मैंने लिखा है सुस्ताते, दूसरा बरसाते और तीसरा करेंगे। ये तीनों शब्द हमें किसी ना किसी काम के होने की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये काम वाले शब्द हैं। आगे है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? जो हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और मैंने यहाँ विशेषता बताने वाले शब्द लिखे हैं हरे, सौंधापन और तीखापन। जो हरे हैं, हरे क्या है? पत्ते। सौंधापन मिट्टी में होता है, तो मिट्टी की क्या विशेषता है कि उसमें सौंधापन है। और आगे मिर्ची कैसी होती है? तीखी होती है ना? तो तीखापन क्या है? मिर्च की विशेषता है। तो इस तरह से आप इन के अलावा अपनी मर्जी से भी शब्द लिख सकते हैं सवाली राम कविता से ही ढूंढकर। तो बच्चों, ये है प्रश्न 3 और 4। आपने इन दोनों प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।